हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया था। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कुछ और फॉर्मेशन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ के। चलिए देख लेते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये रूल होता है कि अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल्स पाए जाते हैं तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज़ किया जाता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो इसमें आपको 3 सिलेबल्स देखने को मिलेंगे। ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल्स का एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा। और जब इसकी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही डिफ़िकल्ट होगा, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंडस्ट्रियस होगा, मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस। आगे चलते हैं और अगला रूल देखते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें 2 सिलेबल्स पाए जाते हैं लेकिन उनकी एंडिंग हो रही होती है फुल पे, FUL, फुल। तो जब ऐसे पॉजिटिव डिग्री के हम एडजेक्टिव को देखते हैं तो उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं। और सुपरलेटिव में बदलने के लिए हम मोस्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हेल्पफुल, इसमें आपको 2 सिलेबल्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा हेल्प, दूसरा होगा फुल। तो यहाँ पर 2 सिलेबल्स हैं मगर इन दोनों सिलेबल्स के वर्ड को हम मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि जो एंडिंग है इस एडजेक्टिव की वो हो रही है फुल पे। ऐसे देखिए लिखा हुआ है हेटफुल, जॉयफुल। तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट का यूज़ करेंगे। फिर देखिए अगला रूल। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें 2 सिलेबल्स पाए जाते हैं लेकिन इनकी एंडिंग होती है लेस पर, और ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलने के लिए मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है हेल्पलेस, यहाँ पर एंडिंग आप देखेंगे लेस पे हो रही है और सिलेबल्स हैं 2। तो यहाँ पर जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे मोर हेल्पलेस और सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे मोस्ट हेल्पलेस। हेटलेस है तो मोर हेटलेस और मोस्ट हेटलेस। जॉयलेस है तो मोर जॉयलेस, मोस्ट जॉयलेस। केयरलेस है तो मोर केयरलेस और सुपरलेटिव में मोस्ट केयरलेस। फेथलेस है तो मोर फेथलेस और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट फेथलेस। अब इसके बाद देखिए कुछ ऐसे वर्ड जिनमें 2 सिलेबल्स पाए जाते हैं लेकिन इनकी एंडिंग होती है ING पर। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग होती है ING पर और इनमें 2 सिलेबल्स पाए जाते हैं, इनके लिए भी सेम रूल रहेगा, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे बोरिंग दिया हुआ है तो इसको हम कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोर बोरिंग और सुपरलेटिव में ये हो जाएगा मोस्ट बोरिंग। ऐसे ही रिलैक्सिंग है तो इसको हम कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा मोर रिलैक्सिंग और सुपरलेटिव में मोस्ट रिलैक्सिंग। टायरिंग है तो इसको कंपैरेटिव में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोर टायरिंग और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट टायरिंग। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके एंड में हमें ED देखने को मिलता है और इनमें भी 2 सिलेबल्स पाया जाता है, इनके लिए भी वही रूल है कि हम इनकी कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा हुआ है बोर्ड, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज़ करेंगे मोर बोर्ड का और सुपरलेटिव डिग्री में हम कहेंगे मोस्ट बोर्ड। रिलैक्स्ड, तो रिलैक्स्ड पॉजिटिव डिग्री है और जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोर रिलैक्स्ड और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा मोस्ट रिलैक्स्ड। ऐसे टायर्ड, सरप्राइज्ड और डिप्रेस्ड भी हैं, इनके साथ भी हम यही करेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ और नियम जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अप्लाई होते हैं। इनमें से एक ऐसा नियम है जहाँ पर हम ER वर्जन जो होता है
कंपैरेटिव डिग्री का उसको नहीं यूज़ करते हैं। कब नहीं यूज़ करते हैं? जब हम किसी एक व्यक्ति की या फिर किसी एक वस्तु की दो क्वालिटीज़ को जो सेम नहीं है उन्हें हम कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तब हम ER वाले वर्जन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हैवी था तो हैवी का हैवियर हो गया कंपैरेटिव में, तो यहाँ पर हम हैवियर नहीं यूज़ कर सकते हैं। जब एक ही इंसान की दो अलग अलग क्वालिटीज़ कंपेयर करी जाएंगी तो हम मोर का यूज़ करेंगे। जैसे जैकब इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैकब की बहादुरी उसकी समझदारी से कंपेयर की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसकी बहादुरी ज़्यादा है, समझदारी कम है। तो इसीलिए कहा गया है जैकब इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट। ऐसे शी इज़ मोर वाइज दैन हम्बल। अगला रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है और आप उस वस्तु को सबसे बेहतर दिखाना चाहते हैं या बाकियों से बेहतर दिखाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ये चाहिए कि जो ग्रुप है उस वस्तु का, उससे आप पहली वस्तु को बाहर निकाल दें। जैसे आयरन है तो आयरन मेटल के ग्रुप का है, तो अगर आप आयरन को बाकी मेटल से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस में आयरन को बाकी मेटल से अलग करना होगा। जैसे आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी अदर मेटल। अब यहाँ पर हमने लिख दिया एनी अदर, इससे क्लियर हो गया कि हम आयरन को छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम एनी अदर को न लिखते तो क्या हो जाता? आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन मेटल। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन उठता कि क्या आयरन मेटल नहीं है? लेकिन ऐसा तो है नहीं, आयरन एक मेटल है। इसीलिए जब हम किसी ऐसी वस्तु को कंपेयर करेंगे बाकी वस्तुओं से उसी ग्रुप की, तो हम पहले उस ग्रुप से पहली वस्तु को निकाल देंगे जिसको हम बेहतर बता रहे हैं। जैसे डॉग इज़ मोर फेथफुल दैन एनी अदर एनिमल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डॉग है वो एक एनिमल है, इसीलिए हमने एनी अदर का यूज़ करके डॉग को बाकी एनिमल्स से अलग कर दिया। इसके बाद देखिए कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स को। जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम इर्रेगुलरली कंपेयर करते हैं क्योंकि इनका कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव हम फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने एक बहुत ही कॉमन वर्ड है गुड और वेल। ये दोनों वर्ड हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्री आपको ना ER वाली दिखेगी ना मोर वाली दिखेगी। इनमें आपको देखने को मिलेगा एक डिफरेंट वर्ड, इसी को कहते हैं हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव। जैसे गुड है तो इसका कंपैरेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। बैड है तो इसका कंपैरेटिव वर्स होगा और सुपरलेटिव वर्स्ट होगा। लिटिल है तो लिटिल का लेस होगा और लीस्ट होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी कंपैरेटिव डिग्री की मीनिंग को खो दिया है और इनका यूज़ अब होता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के तरीके से। जैसे आप देखेंगे एल्डर, तो एल्डर जो है इसमें आपको एंड में ER देखने को मिलेगा और ER पहचान होती है कंपैरेटिव डिग्री की। लेकिन हम एल्डर को यूज़ करते हैं एक पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरह। जैसे लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पर एल्डर में आप देखेंगे ER लगा हुआ है, मगर इसको हमने यूज़ किया है एक पॉजिटिव डिग्री के तरीके से। ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड हैं जैसे फॉर्मर, लेटर, हिंडर, अपर, इनर, आउटर। ये सारे के सारे वर्ड यूज़ होते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरीके से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमने लैटिन लैंग्वेज से बारो करी है और इनकी ना तो पॉजिटिव डिग्री होती है ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये सारे के सारे एंड करते हैं OR पर। और स्टूडेंट्स इनमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंपैरेटिव डिग्री की मीनिंग को खो दिया है और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव हैं और इनको हम
पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे हिज एज इज़ मैटर ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस, तो यहाँ पर हमने देखा इम्पॉर्टेंस से पहले माइनर का यूज़ किया गया है, और माइनर क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है आई हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। अल्टेरियर स्टूडेंट्स मतलब होता है छिपा हुआ, तो आई हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प, इसका मतलब ये है कि आपकी मदद करने में मेरा कोई भी छिपा हुआ मकसद नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगला देखेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को जिनका एंड होता है ओ आर पर, लेकिन इसके बाद हम एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं टू, टी ओ टू। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपके सामने जो एडजेक्टिव्स हैं वो हैं इन्फेरियर, सुपेरियर, पीरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है जैकब इज़ इन्फेरियर टू जॉन इन इंटेलिजेंस, यानी कि जैकब की समझदारी जॉन की समझदारी से कम है। ऐसे अगला सेंटेंस दिया गया है जॉन्स इंटेलिजेंस इज़ सुपेरियर टू जैकब्स, तो यहाँ पर जॉन की जो समझदारी है वो ज़्यादा है जैकब की समझदारी से। अगला रूल कहता है कि अगर कोई एडजेक्टिव है जिसको हम कोई ऐसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कंपेयर करी ही नहीं जा सकती है, तब हम ना तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं ना तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक। इसके बाद दिया गया है कि हम किसी सेंटेंस को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं बिना उस सेंटेंस की मीनिंग को बदले। और ये कैसे होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको दे रखा है कंपैरेटिव डिग्री में लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो इसका सुपरलेटिव जो हम बनाएंगे लिखेंगे लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब इसमें आप दोनों सेंटेंसेस के मतलब देखेंगे तो मतलब में आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल डे। साइनिंग ऑफ।